हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको केमिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। और ये जो क्वेश्चन हैं इसमें आपके काफ़ी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ आप जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला आता है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही होता है, एंड द फार्मूला इज इक्वल्स टू डेल्टा ई इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में आपको डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम देखनी है कि डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आती है। तो 1 बाय 1 अगर हम इसमें ऑप्शंस पुट करते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा ए ऑप्शन, विच इज़ दिस वन, n1 इक्वल्स टू 1 2 n2 इक्वल्स टू 2। दैट इज़ फॉर द ट्रांजिशन n1 इक्वल्स टू 2 to n2 इक्वल्स टू 2 मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज़ 6561 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द सेम सीरीज वुड बी। तो सेम सिमिलर फार्मूला ही है वेवलेंथ का भी। वेवलेंथ का जो फार्मूला आता है वो आता है आपका 1/λ इक्वल्स टू आर 1/r1 स्क्वायर, और n1 भी बोल देते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आता है। तो यहाँ पर बामर सीरीज़ के लिए हमें बताना है कि फर्स्ट लाइन की बामर सीरीज़ की आपको स्पेक्ट्रम दे दी है, वेवलेंथ बतानी है हमें सेम सीरीज़ की। ठीक है, सेम सीरीज़ की सेकेंड लाइन की हमें वेवलेंथ बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि बामर सीरीज़ है तो बामर सीरीज़ में n1 इक्वल्स टू पुट करना है 2, और सेकेंड लाइन हमें बतानी है। तो सेकेंड लाइन के लिए n2 इक्वल्स टू आपका हो जाता है, देखो फर्स्ट लाइन के लिए आपका होगा 3, तो सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा 4। तो ये 4 वैल्यू, n1 की वैल्यू 2 पुट करनी है और n2 की वैल्यू 4 पुट करनी है। और आप जानते हैं r की वैल्यू फिक्स होती है, विच इज़ 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो आप इस फार्मूले में ये n1 और n2 की वैल्यू पुट करके आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं सेम सीरीज़ के लिए, विच इज़ बामर सीरीज़ की सेकेंड लाइन। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फार्मूले का, एंड इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़, मैं आपको यहाँ पे सही ऑप्शन भी बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 4860। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, डी इसका सही ऑप्शन है 4860 एंगस्ट्रॉम। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चंस या अदर कुछ और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, और गिव योर सपोर्ट टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अमंग्स द फॉलोइंग द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज़। अभी हमें ये बताना है कि लोवेस्ट ट्रांजिशन या लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन किस ऑप्शन के लिए करेक्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। हाईएस्ट जो एनर्जी होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की होती है, देन इसके बाद n2 सिग्मा स्टार की होती है, देन इसके बाद पाई टू पाई स्टार की होती है, और लास्ट में आपकी जो लोवेस्ट एनर्जी होती है वो आती है n2 पाई स्टार। दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन आपका आता है इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनर्जी ऑर्डर आपको सही पता होना चाहिए कि हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का तो वो हाईएस्ट एनर्जी की होती है। देन उसके बाद n2 सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, और लोवेस्ट एनर्जी जो होती है वो n2 पाई स्टार के लिए हो सकती है। तो आप इस
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम Z इक्वल्स टू 78। अभी यहाँ पर आपको Z इक्वल्स टू 78 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 4F14 5D9 एंड 6S1। ठीक है, ये आपका ऑर्डर होगा। जिनॉन से इसका आपका निकल सकता है। ठीक है, जिनॉन का एटॉमिक नंबर के बाद आप टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस कर सकते हैं जिनॉन के एटॉमिक नंबर से, देन उसकी फिलिंग आप दिखा सकते हैं। तो ये ओवरऑल कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 78 का। ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is the phenomenon in which an electron of higher energy level returns within 10 to the power minus 8 seconds to a lower energy level by radioactive decay is called। आपको ये बताना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड में लौटता है, वापस आता है, तो क्या कहलाई जाती है, उस मतलब इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं। तो ये फिनोमिनन हमारा कहलाया जाता है फ्लोरेसेंस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। दैट इज द फिनोमिनन इन विच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर एनर्जी लेवल रिटर्न्स विद इन 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड टू अ लोअर एनर्जी लेवल बाय रेडियोएक्टिव डिके इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। मीन्स कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड के अंदर लोअर एनर्जी लेवल में रेडियोएक्टिव डिके के साथ वापस पहुंचता है, तो हम इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूट्रॉन क्या होता है। सो व्हाट इज़ ड्यूट्रॉन। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या ये एक न्यूक्लियस है जिसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं। तो ये भी गलत है। एक्चुअली द ड्यूट्रॉन इज़ अ न्यूक्लियस कंटेनिंग अ न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स। मीन्स कि ये एक इस तरह का न्यूक्लियस होता है जिसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है। बेसिकली ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समस्थानिक, जिसको हम कहते हैं समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस ऑप्शन को आप सेव कर लीजिए, क्वेश्चन को सेव कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनकी स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेकर चलें। लाइंस इन एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू। किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होती हैं वो किस वजह से होती हैं। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से तो नहीं होती, डेफिनेटली नहीं होती। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और न्यूक्लियस की वजह से स्पेक्ट्रम मिलता है। नेक्स्ट, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल्स। एंड डी ऑप्शन है आपका, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू हायर एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको दोनों ऑप्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है। लेकिन आप एक बात सोचिए, सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उसके बाद ही तो नीचे आएगा। तो स्पेक्ट्रम हमें बेसिकली किसकी वजह से मिल रहा है, स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है इसकी वजह से, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू हायर एनर्जी लेवल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी नॉट सी। तो बेसिक जो रीज़न है किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइंस के लिए, वो ये होता है कि लाइंस इन एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू अ हायर एनर्जी लेवल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, बट करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ओके, ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द दे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट विल बी। आपको बताना है कि प्रथम बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो दे ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है। तो फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, फार्मूला आपका लगेगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। नाउ h इज़ प्लैंक कांस्टेंट, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज़ वेलोसिटी। ओके, तो
वेलोसिटी, सबसे पहले आपको वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होती है, और क्योंकि ये आपका किस में है, ये है आपका बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका बी आंसर सही आएगा। आप इस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, h की वैल्यू आएगी 6.62 10⁻³ एंड v9m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 एंड v की वैल्यू आपको पुट करनी है। स्पेशली v की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है 2.18 × 10⁻6। बोर के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए v की वैल्यू यही होती है, तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल्स टू 2.18 × 10⁻6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Now on moving next question, and the next question is the wavelength for visible region। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी 400 to 800 नैनोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 400 to 800 नैनोमीटर। सेव कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो को। अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए या फुल नोट्स चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज़। एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीज़ का 25। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s2। तो ये तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन थे। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बहुत आसान से क्वेश्चन थे। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से आते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की एक सीरीज़ लेकर, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएगी। और ये चैप्टर नंबर 1 से थे, विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे आप 12th 11th के स्टूडेंट हैं या आप आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक नीट, पीजीटी, पीआरटी वगैरह की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फॉलो कीजिए मुझे। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। गुड बाय एंड टेक केयर।